गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 हम पढ़ रहे थे 10 चैप्टर और प्रेम और मजदूरी और प्रेम। आज हम पढ़ेंगे प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख कितनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीजों में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन के बंद हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मजदूर को जिस टीन के डिब्बे में बंद अचार में मजा नहीं आता, वह जब मेहनत करके कमाता है और उसे जब बनाता है उसे उसमें ज्यादा मजा आता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। अब जो घर में जो खाना बनाया जाता है, कई लोग घर का ही खाना खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम सम्मिलित रहता है और बाहर के खाने में वो प्रेम सम्मिलित नहीं होता। किसी लोगों को, सभी लोगों को माँ के हाथ का खाना बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि उसमें माँ का प्रेम मिला होता है और बाहर के खानों में वो चीज़ नहीं रहती। मसाले तो बहुत रहते हैं मगर वो प्रेम नहीं रहता है। तो और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। मतलब जो व्यक्ति दुखी है या परेशान है या कष्ट में है, जो भी है, तो उसको मतलब जब घर का खाना मिलता है और घर का प्रेम आशीर्वाद जब मिलता है तो उसमें भी शक्ति आ जाती है, जो कि होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं और उन्हें होटल के भोजन जो है बिना रस के लगते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो मनुष्य है वो मशीन की तरह कार्य करता है। अब आता है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत मतलब व्यापार। तो आदमियों का व्यापार करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले में मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भात की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में से मिलता है। सच्चा आनंद मनुष्य को उसके काम से मिलता है, सोने और चांदी से नहीं। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा की ही सच्ची ईश्वर पूजा है। आज से मतलब मानवीय धर्म सभी धर्मों से सर्वोपरि है। आज से हम अपनी ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के, विचार और चिंतन किस काम के। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे ही कवि, महात्मा और योगी आदि। मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहा है, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्ष के कोमल पलकों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करता है। सुबह उठना और टहलना और वृक्षों को देखना, वृक्षों पे लगे हुए कोमल पत्तों को देखना और ठंडी हवा लेना, ये मनुष्य के अंतःकरण को तरोताजा करता है। और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है। इसलिए सुबह उठना चाहिए। निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है।
अगर काम ना करें और केवल शुद्ध विचार का दावा करें तो ये सोते सोते खर्राटा मारने के समान है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, उनकी लाली नई है, उनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। मजदूरी तो मनुष्य के समिष्ट रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। मजदूरी क्या है? मनुष्य के समिष्ट रूप का मतलब संपूर्ण रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, मतलब जो सामने दिखता है वो परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयान है। ये जो आत्मा रूपी धातु जो है उसका बढ़ा हुआ सिक्का है आपका शरीर, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, इससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। सेवा से मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। अगर किसी पर अपना राज्य जमाना है, किसी को अपना बनाना है, तो उसे हम प्रेम के द्वारा ही अपना बना सकते हैं। जाति पाति रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ नहीं होती है जिससे कि वह मिलता है। आप हम आते हैं समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। ठीक है, चलिए इस पे एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते भाई लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्म भोज था। दूर दूर से साधु आए हुए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले जाओ, तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ से और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लघु टप्पा और दूसरी से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ कि जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा क्या है? परिश्रम से किया हुआ कार्य। यही धारा शिव जी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर से में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के लिए दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। उनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के ही दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन से गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि उनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है।
तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महत्व उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है, ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होते हैं। होने का चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उसके प्याले बनावे और फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखावे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि मजदूरी जो लोग करते हैं, मेहनत करना सबसे अधिक आवश्यक है। जो जिस कर्तव्य में लगा है उस कर्तव्य को अच्छे ढंग से निर्वाह कर सके, यही मनुष्य का सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा, सच्ची पूजा है। परिश्रम से ही मनुष्य जो है सफल बनता है और मनुष्य का कल्याण होता है। प्रेम सबसे दुनिया में सबसे सर्वोपरि है। सभी लोगों को प्रेम, एक दूसरे को प्रेम देना चाहिए। सभी को किसी की जाति पाति ये ना देख करके सभी लोगों में परोपकार की भावना होनी चाहिए और मिलजुल कर आपस में समाज में रहने से सुख, शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। ये समाज की सबसे बड़ी पूजा है। ये किसी योगी तपस्वी से और तपस्या से कम नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।